बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आज वीक का पहला हमारा शो है, तो बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ का अख्तिताम हुआ और पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती 2-1 से। उस पर बहुत तफसील से हम बात करेंगे और उसमें सलमान अली आगा ने जो बातें की उस पर डिस्कशन होगा। मेरे साथ मेरा पैनल, आपको पता है मेरा एक ही पैनल, एक ही आदमी है। ही इज़ अ वन मैन आर्मी। और आजकल PTV स्पोर्ट्स की स्क्रीन पर यही नज़र आते हैं। सुबह मैच के दौरान भी देखें तब भी ये नज़र आते हैं, दरमियान में भी देखें तो ये नज़र आते हैं, और आज हमारे साथ सिली पॉइंट का लाजमी हिस्सा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक हैं? सुबह 5 बजे भी उठ जाते हैं आप, मतलब आप गेम होने पे आपको देखा, बहुत खुशी हुई। देखिए, मुझे भी बहुत मज़ा आया। फ़र्स्ट टाइम मैंने गेम ऑन पे आया और वहाँ पे गपशप की, और नई चीज़ थी मेरे लिए, नया शो था, तो अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। उनको मज़ा आया? उनको भी मज़ा आया, सना को भी बहुत मज़ा आया, शहजाद को बहुत मज़ा आया। शहजाद बहुत इन्जॉय कर रहा लगता है, मुझे लगता है शहजाद जो है ना वो बहुत मिस कर रहे थे मेरे जैसे बंदे को कि ज़रा खुल के आते हैं। तो वो उन्होंने एक जगह बोला भी, लगता है मेरी और आपकी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिल रही है। तो हो सकता है वनडे सीरीज़ में आप हमारे साथ ना हो, वहाँ चले जाएं, ये भी हो सकता है। जिस तरह से आप पर तोड़ रहे हैं गेम होने की, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगला हफ्ता आप वहीं पे गुजारेंगे। वनडे सीरीज भी शुरू हो रही है ना? नहीं, आपको थोड़ी कहीं छोड़ के जाएंगे यार, आपके साथ रहेंगे भाई। चलें जी, चलें, जहाँ जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, आप हमारे साथ हैं यार, हम कहीं भी जाएं। PTV स्पोर्ट्स के आप साथ रहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का आज तीसरा मुकाबला हुआ, पाकिस्तान ने जीत लिया। स्कोर भी काफ़ी किया था पाकिस्तान ने, लेकिन कुछ 16 रन से पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। ओवरऑल कैसा देखते हैं पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस? वही अप्रोच है जो मॉडर्न डे क्रिकेट कहलाती है माइक हेसन के मुताबिक। ये मैच समरी है, पहले इसको देख लें। मैच समरी, ये साहिबजादा फरहान ने 74 रन बनाए, साइम अयूब ने 66, नवाज़ ने, हसन नवाज़ 15, फुजिल शाह आपके सामने हैं। उसके अलावा बॉलिंग के फिगर्स हैं, और सुफियान मुकीम की ख़ास तौर से बॉलिंग की मैं बात करूँगा। हर मैच में ये इकोनॉमिकल भी रहे हैं सुफियान मुकीम। अंडर 20 इन्होंने हर मैच में रन दिए हैं, और हर मैच में 1 विकेट इन्होंने हासिल किया। तो पहले पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर लें। साहिबजादा फरहान इज़ इन सेंसेशनल फॉर्म। देखिए, नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है साहिबजादा फरहान ने। 74 रन्स उन्होंने किए हैं। आपको याद है कि जब ये सीरीज़ शुरू होने लगी थी तो मैंने एक बात बोली थी कि पाकिस्तान को 3-0 से ये सीरीज़ जीतनी चाहिए। बिल्कुल आपने कहा था। जो कि दूसरा T20 जो क्रिकेट खेली गई है बहुत बुरी खेली गई, जिसकी वजह से हमारे 133 पे आई थिंक पूरी टीम आउट हो गई। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस से मैं खुश हूँ, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूँ पूरी सीरीज़ में। वो इस वजह से कि मैं क्यों सेटिस्फाई नहीं हूँ, हालांकि सीरीज़ तो जीते, मैं इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि मैं बोलता था कि ये जो टीम है पाकिस्तान के पास भी नहीं लगती, ये बिल्कुल हल्की टीम है। 5 मैच लगातार बिल्कुल हल्की टीम है, ये वीक टीम है। हमें बुरे तरीके से इनको हराना चाहिए था, जो कि मैं और आप बार बार हम यहाँ पे बैठ के बात कर चुके हैं कि भाई आपसे जो हल्की टीम है उसको बुरे तरीके से हराओ कि दूसरी वीक टीम आपके आगे बात ही ना कर सके। अब पहला मैच हम इनके अगेंस्ट सिर्फ 14 रन से जीते हैं, दूसरा हम इनसे हार गए। आज का मैच हम सिर्फ 13 रन से जीते, और गलतियां हुई वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। एक आध जो सिचुएशन थी, जो रोस्टन चेस को जो इन्होंने भेजा वो गलती कर गए। शायद आज का मैच डिफरेंट होता, शायद वेस्ट इंडीज़ की टीम ये जीत जाती। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग पे तो बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करो, साहिबजादा फरहान की करो, बहुत अच्छी बैटिंग की, सब कुछ किया। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, ये मेरी नेचर है, जब टीम जीतती है तो जो गलतियां करते हैं लड़के, मैं उनकी गलतियों की बात भी करता हूँ कि ये इम्प्रूव करना है। साहिबजादा फरहान चाहे सर्किल हो, चाहे सर्किल ख़त्म हो जाता है, उसकी एक ही सोच है, मिड विकेट पे मारना है, मिड विकेट पे मारना है, ऑफ स्टंप पे आके बस उधर ही खेलना है। इस तरीके से आप अपने रन्स कम कर रहे हैं। अगर आपने 74 रन्स किए 53 बॉल पे, अगर हम किसी को ये बोले ना कि यार किसी प्लेयर ने 74 किए 53 बॉल पे, वो एकदम से बोलेगा यार 53 बॉल है 74, विकेट भी तो मुश्किल। मैं एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं एक बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह आपने बात की, अगर आप विकेट को देखें उस हिसाब से बैटिंग अच्छी है। अच्छा, विकेट के हिसाब से जिस तरह बॉल ब्रेक हो रहा है, लो भी रह रहा था, उस हिसाब से आपसे एक जगह पे शॉट नहीं लगेगा। आपको ऑफ स्टंप से बाहर है, आप ऑफ स्टंप पे भी शॉट्स खेलना सीखें। तो अगर आप वो भी खेल रहे होते तो आप 53 बॉलों पे 74 नहीं होते।
53 बॉलों पे ज्यादा रन हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ही तरफ खेलने की कोशिश करें, ये इंप्रूव करें। साइम अयूब को अभी थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, काफी दिन बाद उससे रन हुए, 250 तो किए हैं, लेकिन सिंगल डबल्स इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा वो ध्यान दें। हसन नवाज की एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं सुबह भी ये बात की थी, वो बहुत सीधे खड़े होते हैं, उनका शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट होता है अंपायर की तरफ, बिल्कुल सीधा होता है, जिसकी वजह से उनको सिर्फ मुंह का बॉल होता है, ये सामने जो होता है, जिसकी वजह से वो अच्छा खेलते हैं। ऑन साइड पे वो खेल ही नहीं सकते। अगर उन्होंने ऑन साइड पे या पीछे की बॉल पे अपना हुक पुल अच्छा करना है तो उनको थोड़ा सा ओपन चेस्ट होना पड़ेगा, शोल्डर थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बैठा हूं ना, मैं आपको बताता हूं, ये बिल्कुल ये है, सीधे हैं, बिल्कुल ये सीधे, ठीक है। अब ये शोल्डर मेरा बिल्कुल कैमरे की सीध में है, इस पे जब आप होते तो आप यूं नहीं जा सकते, आप यूं ही जाएंगे, मुश्किल होती है पीछे के बॉल खेलने में। आप इसको थोड़ा सा यूं ओपन कर दें। ऐसे तो देखें, ये तो आपने जो बात की, सचिन तेंदुलकर का आपको स्टांस याद है, बिल्कुल सीधे खड़े होते थे वो। नहीं, वो तो कभी नहीं, उन्होंने बिल्कुल ओपन, नहीं, कभी नहीं, ओपन नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ये सीधे। मेरी ऑब्जर्वेशन है। देखिए हसन नवाज बहुत ही सीधा है, सचिन तेंदुलकर इतना सीधा नहीं खड़े होते, थोड़े ओपन खड़े हो। अच्छा। जब आप ओपन थोड़ा सा होते हैं, शोल्डर थोड़ा सा खोलते हैं, तो पीछे की बॉल पे आप इजीली ऐसे घूम सकते हैं, लेकिन फिर ऑन बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते शॉट्स हैं। ब्लॉक नहीं हो जाएंगे? नहीं, शॉट्स ब्लॉक नहीं, ये तो इंप्रूव कर रहे हैं ना आप इन चीजों को। वरना क्या होगा जब अच्छे बॉल, अब आप मुझे बात बताएं, अभी ये जो वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग थी ना, इन्होंने तो आपको बाउंसर ट्राई ही नहीं की है। अच्छी टीम आएगी वो आपको बाउंसर्स पे जाएंगे, फॉरन बाउंसर्स पे जाते हैं, और हमारे अगेंस्ट ऐसा हुआ है और होता आया है कि जैसे ही फास्ट बॉलर्स आते हैं, जिस अच्छी टीम के होते हैं, जिनके 6 फीट से ज्यादा 3-6-4 हाइट होती है, वो आपको नीचे आते ही नहीं, तो उसमें फिर ये चीजें प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी से खेल के जाहिर सी बात है इंसान सीखता है, तो जल्दी से कोशिश करें कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये इसको बेहतर करने की कोशिश करें। हनीफ मलिक जो उनके बैटिंग कोच है, वो काफ़ी मेहनत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर उन्होंने कोई ना कोई चीज़ देखी होगी, तो इस चीज़ के ऊपर भी काम करें। ओवरऑल बहुत अच्छी रही बैटिंग की परफॉर्मेंस, लेकिन जो अगर आप कहते हैं बॉलिंग की, या उस पे आएंगे आप? अब आते हैं बॉलिंग की, जो बॉलिंग का मज़ा नहीं आया, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस का मुझे मज़ा नहीं आया, हसन अली की परफॉर्मेंस का मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। लीग क्रिकेट आप खेलते हैं, काउंटीज़ खेलते हैं, वहाँ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपकी चल रही होती है। जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट, ये मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर अच्छी टीम होती मैं कुछ नहीं कहता, बैटिंग नहीं है यार, वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग कुछ भी नहीं थी, और आपका इतनी बड़ी रेपुटेशन है, इतनी अच्छी, और इतने आराम से आप छक्के खा रहे हैं। और इस फ्लैट पिच के ऊपर आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए कि हमने यॉर्कर्स कब करने हैं, स्लो वन कब करने हैं, ठीक है, किस जगह पे बॉल करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान जैसी पिच थी। आपने को पाकिस्तान में पीएसएल में, डोमेस्टिक में आपको इसी किस्म की पिचेस मिलती हैं। थोड़ी तो स्लो थी। नहीं स्लो थी, नहीं स्लो थी, लेकिन बात ये है कि अभी आप आज के मैच में भी देखें, या जिस मैच में हमारे फास्ट बॉलर ने बॉलिंग अच्छी की है, या उनके फास्ट बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग की, आपने देखा ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स काम आए ना, यॉर्कर्स ही हथियार है आजकल की क्रिकेट में भी। ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स जिसने भी की, उसकी वो सेफ रहा, उसकी बचत हुई, उसकी कोई मार नहीं लगी। जैसे सिराज ने आज किया ना, सिराज वो टॉपिक अलग है। सिराज तो कोई यॉर्कर में थोड़ी कर रहा था, उसने आउट जो किया आखिरी किया ना, उसके अलावा तो यॉर्कर की क्रिकेट थोड़ी बैट्समैन था वो। तो खैर आप किस तरफ चलेंगे, वाइड बॉल और टेस्ट मैच में चले गए। मैंने आपने कहा यॉर्कर, मैं तो मैंने कहा ये, हाँ ठीक है, सिराज तो आपका नहीं, आप भी मुझे बाउंसर मारने की बिला वजह कोशिश कर रहे थे। ये मैं खुद कहा, मैंने कि ऑफ ट्रैक में हो गया। नहीं वो तो अभी मैंने कहा ऑफ ट्रैक हो गया, अभी तो पड़ा है बहुत, भाई उस पे आएंगे, बाद में आएंगे। अभी जो फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा था कि हारिस रऊफ वगैरह ने इतनी क्रिकेट खेली, आपके पास पेस है, आपको तो यॉर्कर्स एक्यूरेट होना चाहिए। हारिस रऊफ कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते? यही तो मैं सवाल करता हूं, यही तो मैं सवाल करता हूं बार बार। 2022 के वर्ल्ड कप से लेकर जो विराट कोहली का एक छक्का, ये आज भी याद करते हैं, भाई छक्का मार दिया, वो बैट्समैन बड़ा था, लेकिन आप छोटे बॉलर हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इसीलिए तो बोलता हूं कि भाई अब शाहीन ने क्या किया लास्ट मैच में, सेकंड लास्ट ओवर में आपने छक्का खा लिया, आप 18वां ओवर किया लास्ट मैच में, जो 133 रन उन्होंने चेस किए, 18वें ओवर की छठी बॉल पे आपने छक्का खा दिया, ठीक है। उसके बाद आखिरी ओवर भी 7 या 8 रन रह गए थे, आपने आखिरी बॉल पे भी चौका खा लिया बैट बॉल करके। जितवाएं यार, जितवाएं, आपकी रेपुटेशन है, जितवाएं, कोई ना कोई ऐसे मैचेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके जितवाएं। मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा मैच हो कि जिसमें बहुत कम रन्स चाहिए हो, एक आध दफा हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में कि जितवा दिए, ये मौके है पिछले 3-4 साल से। तो उसके बाद हारिस रऊफ का भी यही है, मार खाते हैं आप, इस तरह खाते हैं कि जैसे पता नहीं अब आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। 4 ओवर में 44 रन दे रहे। हसन अली का पाकिस्तान टीम में कमबैक होता है, आप भी यही कर रहे हैं। तो भाई जिसका कमबैक होता है,
ठीक है, उसकी ये परफॉर्मेंस नहीं होती है। जब आपको ये पता है कि मैं इतनी मुश्किल से टीम में वापस आया हूं और इतना कंपटीशन चल रहा है फास्ट बॉलिंग का, और आप उसके बाद आके अगर इतनी आसानी से मार खाएंगे ना, तो फिर आपकी जगह टीम में नहीं बनेगी, आप फौरन से बाहर हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट हम बोलते रहते हैं, नहीं, तो इस तरह नहीं है, ऐसा बिल्कुल मैं आपसे यही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग नहीं है, और बहुत अरसे से नहीं है, ये मिथ है, मैं खत्म कर दूं बिल्कुल इसको। बहुत अरसे से नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैचेस में 200 विकेट लेने वाला बॉलर कौन है बताएं? बिल्कुल नहीं है, जिससे 200 विकेट लिए फास्ट बॉलर कौन है? बिल्कुल। और आखिरी फास्ट बॉलर वकार यूनुस। देखिए, वो तो इस वजह से हम बहुत आसानी से कह सकते हैं ना कि हमारे टेस्ट मैचेस की बात, बिल्कुल, हम टेस्ट मैच क्रिकेट ना हम लड़कों को उनको खिलाते हैं ना, प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़का लेके आते हैं, और आता भी है जाया हो जाता है, लेट आता है। वनडे में ले आए 300 विकेट करने वाला फास्ट बॉलर बताते हैं, ठीक है, अख्तर की 200 प्लस विकेट। नहीं, अब मुश्किल है, अब मुश्किल है, मुझे नहीं पता पूरी दुनिया की। सलमान अली आगा की शॉट हम सुनवाएंगे क्योंकि उस मैच के हवाले से, लेकिन अब चलते चलते सलमान की शॉट जब तक सुनवाता हूं मैं। स्पिनर सुफियान मुकीम, बॉलिंग बहुत अच्छी की, एटीट्यूड इसका बड़ा अच्छा लगा, मुसलसल तीनों मैचेस में इसने 20 से कम रन दिए और विकेट हासिल की। बिल्कुल, और हम यही बात कर रहे थे, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी इनको ट्राई करना चाहिए था, आपको खिलाना चाहिए था। मैं फिर उस तरफ आऊँगा बार बार, जो माइक हैसन सोच रहे हैं कि जी ऑलराउंडर की सूरत में खिलाएं, ऑलराउंडर की सूरत में खिलाएं। आपने ऑलराउंडर्स की सूरत में आपने इब्रार को बांग्लादेश के मैच में मौके दिया, आपने सुफियान मुकीम को नहीं दिया। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में आपने सुफियान मुकीम को मौका दे दिया, आपने इब्रार को बाहर बैठा दिया। ये सोच के, जो कि नज़र भी आ रहा है कि आप सोच रहे हैं कि जी 8-8, 10-10 जो है वो ऐसे लड़के खिलाए जाएं जो साथ में बॉलिंग भी कर सकते हैं। आपकी जो सोच है वो सबको नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि बात ये है कि आप जेन्युइन लड़के खिलाएं, जेन्युइन बॉलर्स खिलाएं, बैट्समैन खिलाएं। अगर आप ऑलराउंडर जेन्युइन समझते हैं, जो आपके पास जेन्युइन ऑलराउंडर है वो तो बॉलिंग भी पूरी नहीं कर रहा। फ़हीम अशरफ भी नहीं कर रहे, ठीक है, आगा सलमान भी बॉलिंग। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना, आगा सलमान भी। अब सेकंड T20 में जब मोती ने छक्के लगाए थे हसन अली को, 2 छक्के 1 ओवर में, उस टाइम सलमान अली आगा को आना चाहिए था सेकंड T20 में, जो कि वो नहीं आए। हालांकि वो आते, दोनों लेफ्ट हैंडेड आते, फायदा हो सकता था, वो वहां पे वो मिसकैलकुलेशन हुई। तो मैं अभी भी थोड़ा सा ये सोचता हूं कि शायद चले एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आप जेन्युइन बॉलर्स खराब मत करें। चलें, ठीक है, जेन्युइन बॉलर्स खराब मत करें। आपका सवाल कि सलमान अली आगा क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे, सलमान अली आगा ने आज इसका जवाब दिया है। सलमान अली आगा की जो पोस्ट मैच बातचीत थी मीडिया से, वो आपको हम सुनवाते हैं, फिर मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी कोई भी सीरीज जैसे हम बांग्लादेश होम से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद बांग्लादेश गए, फिर यहाँ आए, ये सब सीरीजें मतलब उसी को मद्देनजर रखकर यूज़ कर रहे हैं। अभी आगे ट्राई नेशन सीरीज आएगी, वो भी इसीलिए होगी, फिर एशिया कप आएगा। मतलब एंड ऑफ द डे आपका गोल यही है कि आपने वर्ल्ड कप में उस वर्ल्ड कप को कैसे जीतना है। आई थिंक बांग्लादेश की और ये सीरीजें 2 ऐसी सीरीजें हैं कि वो उसके बाद जो है ना, क्योंकि बांग्लादेश आप कह लें कि दुबई में थोड़ी सी कंडीशन इससे बेहतर होती हैं, तो उसके बाद अगर हम ये कंडीशन के बाद वहाँ जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होगा हमें वो इन 2 सीरीज़ों का वहाँ पर। आप बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे? यार बॉलिंग इसलिए नहीं कर रहा कि आज साइम एक तरफ से कर रहा था और एक तरफ से मुझे 2 लेफ्टी आए थे, मैंने सोचा था ओवर करने का, लेकिन फिर उस पर आपको देखना होता है कि प्रेशर आप दोनों तरफ से कैसे बना सकते हैं। तो साइम अच्छी बॉलिंग कर रहा था थ्रू आउट सीरीज़, और दूसरी तरफ से मुझे सुफियान को बॉलिंग करवानी थी क्योंकि मुझे प्रेशर उस टाइम बनाना था, इसलिए ओवर नहीं किया। लेकिन आगे गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे मुझे बॉलिंग करते हुए। नहीं, ऐसी कोई नहीं है। हमारा ये हर मैच से पहले का ये है कि टॉप 4 जो है वो हम विकेट पे जाते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को विकेट देखने के बाद कि इस विकेट पे कैसा खेलना और क्या टोटल जो है ना वो रहेगा। तो वही सेम ही डिस्कशंस थी, लेकिन वो दोनों मेरे ख्याल से आप उनकी अगर देखेंगे पिछले तीनों सीरीज से ही, आई थिंक जब भी साइम और वो ओपन करते हैं शाहजादा फरहान, वो ऑलवेज हमें अच्छा स्टार्ट ही देते हैं। तो दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही आगे भी गोइंग फॉरवर्ड वो परफॉर्म करते रहें। सलमान अली आगा पर उम्मीद है पाकिस्तान की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। जो आपने सवाल उठाया था कि जब लेफ्ट हैंडर थे तो इनको बॉलिंग के लिए आ जाना चाहिए था, इन्होंने उसका जवाब दिया। ये शायद आज के मैच की बात कर रहे हैं। हाँ, ये आज मैं सेकंड T20 की बात कर रहा हूँ, जहां पे लेकिन वो सिचुएशन सेकंड T20 में भी आई थी, सेम सिचुएशन सेकंड T20 नहीं, यहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी। यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि साइम अयूब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सुफियान मुकीम भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सेकंड T20 में आपके फास्ट बॉलर्स की मार भी लग रही थी, उस पर वैसी बॉलिंग नहीं हो पा रही थी, स्पिनर्स को हिट नहीं लग रहे थे इतनी आसानी से। नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की, सुफियान मुकीम ने की, तो फिर आपको जाना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि अगर आप जाते तो शायद मोती वहाँ पे आउट हो जाता। तो मिस्टेक हुई, ऐसा नहीं है कि किसी भी कप्तान से मिस्टेक नहीं होती। अभी ये नए कप्तान है, अभी इतनी ज़्यादा तजुर्बा कप्तानी का इनको नहीं है, ना इन्होंने डोमेस्टिक सतह पे
कप्तानी मैंने इनको करते ही देखा जब तो पंजाब से पाकिस्तान खेलते टीम थे। के कैसे कप्तान बन गए फिर? नहीं, पंजाब की टीम में थे ये, उसमें कप्तान नहीं थे जब ये सिलेक्ट हुए थे 2021 में गालिबन। इसका तो उस वक्त मतलब तो ये मिडिल ऑर्डर खेलते नहीं, थे। इसका मतलब पाकिस्तान टीम में लाके इनको भी कप्तान बनाया जा रहा है ना। कप्तानी तो एक अलग चीज़ है ना, कप्तान तो मेरा तो सिर्फ कहने का मकसद ये कप्तान है तो एक ऐसा शख्स होता है जो नीचे से करता हुआ आया हो। मतलब नीचे से करता, अचानक भी कप्तान बन जाते हैं। अचानक भी कप्तान बन जाते हैं, ऐसी मिसालें हैं। मिसाल ना कहिएगा मुझसे, मैं दे दूं, लेकिन मिसालें हैं। देना मिसाल क्यों मिसालें नहीं है? हैं। देनी चाहिए आपको भाई मिसाल, क्यों बॉबी नहीं देनी सिम्पसन चाहिए? की मिसाल है, उसके अलावा और भी मिसालें हैं कि कैप्टनसी मतलब इंडिया की कैप्टन। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सलमान आगा को ना ये चीज़ लाजमी प्रूफ करनी पड़ेगी, अगर उनकी टीम जीत रही है या हार रही है, जो भी हो रही है, सलमान आगा को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं T20 का प्लेयर हूं। ठीक है बॉस, T20 का प्लेयर ही नहीं मानते नहीं, आप। सुन तो ले बहुत से आपसे पूछूंगा मैं कि क्या कुलिया क्या है, क्या फॉर्मूला है? देखिए बात सुनिए, T20 क्रिकेट। देखिए हमारे यहाँ पे सिस्टम में तो यही है ना कि भाई 140 वाला 135 से 140 स्ट्राइक रेट का पाकिस्तान में इस वक्त प्लेयर ही नहीं है। तो फिर मैं यही तो कह रहा हूं, फखर जमान का स्ट्राइक मैं आपसे यही ना बाबर आजम फखर जमान का मेरे ख्याल 140 नहीं है जो रिसेंटली वो खेला है इस साल का, आप निकाल लें या आखिरी 10 मैचों का, ये तो आप फखर जमान नहीं। ये तो सर आपने मेरे लिए और आसानी कर दी ना। फखर जमान का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है, देखिए अब नहीं है। देखिए सलमान आगा के ऊपर क्यों बात होती है ज़्यादा, बात ये होती है कि जब आप बिल्कुल एक चेंज करने की क्रिकेट को कोशिश कर रहे हैं ना कि T20 क्रिकेट को बदल दें, स्ट्राइक रेट ये वो फलाना मॉडर्न डे क्रिकेट ये सब कुछ, तो जब आप ये बात करते हैं तो फिर आपने जिन लोगों को हटाया 130 140 वाले स्ट्राइक रेट वालों को, तो फिर मैं भी ये सोचता था कि यार आप लाए ना किसी को कप्तान जो 170 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप ऐसे ही प्लेयर को लेके आए जिसकी भी 120 25 30 का स्ट्राइक रेट है, तो ऑलराउंडर को लेकर आए, ऑलराउंडर का स्ट्राइक रेट देखिए ज्यादा अहमियत नहीं मैं कैसे मिला सुन तो लें, अगर आप ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाते हैं ना जो नहीं भी कप्तान था और पाकिस्तान टीम में था, ठीक है, लेकिन वो T20 का स्पेशलिस्ट था, तो फिर आप सलमान को अगर डायरेक्ट कप्तान बनाते हो तो मेरे ख्याल कोई इतनी ज़्यादा कोई वो बात नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों 50-50 है, कुछ लोग कहते हैं कि यार ठीक बना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि सलमान आगा उस लेवल का भी T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन जो वो कप्तान बना या वो आगे कप्तानी करना चाहता है तो उसको अपनी T20 की जो परफॉर्मेंसेज है क्रिकेट है और बेहतर करने की जरूरत है, ये कहने का मकसद है। इन 3 मैचेस में अगर आप उसकी कुछ गलतियां बता दें उसको फायदा हो, जिससे उनके हल भी बता दें, उसकी गलतियां भी बता दें। एक तो आपने बताया कि उसने देखिए एक चीज मुझे चेंजेस, एक तो बॉलिंग चेंज, एक और चीज मुझे ये बतानी है कि अगर वो ये समझते हैं ना कि मैं हसन नवाज हूं, अगर वो ये समझते हैं कि मैं फ़खर जमान हूं, अगर वो ये समझते हैं मैं फरहान साहबजादा फरहान हूं, ये मत समझिए आप अपने आप को, ठीक है। मुझे नज़र आ रही है एक चीज़ फीड की गई है कि जी तेज़ खेलना, तेज़ नहीं, आप तेज़ वाले प्लेयर नहीं हैं, इम्प्रोवाइजेशन करें, सिंगल डबल्स करें, सिचुएशन के हिसाब से आप खेलें। आपके सामने अगर कोई पावर हिटर है आप उसको ज्यादा मौके दें, लेकिन आप गैप शॉट्स खेलें, आप सिंगल डबल ना रोकें, जहां मौका मिलता है आप गैप शॉट्स खेलें। सलमान आगा इस टाइप का प्लेयर है, ठीक है ना। अगर आप ये कहते हैं कि मैं भी 10-10 12-12 13-13 रन ओवर बनाने की कोशिश करूंगा, मैं उस टाइप का प्लेयर हूं, सलमान उस टाइप का प्लेयर नहीं। हम जो बार बार कहते हैं ना कि हमारी टीम में T20 में मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो सेंसिबल होके चले, तो वो सलमान का काम है दूसरों के साथ इस तरह चले। चले दूसरों के साथ इस तरह चले, लेकिन अब हम चलेंगे किसी और के साथ जो अमेरिका में मौजूद हैं इस वक्त। जाफ़र हुसैन उनका नाम है, पाकिस्तान की सहाफ़त में बड़ा वक्त गुजारा और अब अमेरिका में होते हैं। जाफ़र हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आसिफ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदद किया। बिल्कुल बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है आपकी, और ख़ास तौर पे तनवीर साहब के जो है ना वो तो तस्वीर बहुत ही दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ अमेरिका में भी उनको बड़े शौक से सुना जाता है और उनके तस्वीरों से जो है ना कुछ हासिल किया जाता है कि टीम में क्या चीज़ें चल रही हैं। चलें, अच्छी बात आपने बताई। आज सीरीज़ पाकिस्तान जीत गया। फोर्ट लॉडरडेल में आप थे मौजूद, आपने मैच भी देखा, तो पाकिस्तान की जो शायकीन है उन कितना खुश थे पाकिस्तान के शायकीन? आज तो कुछ शायकीन वहाँ पर आए भी थे, उन्होंने सेल्फीज़ भी बनवाई, तो ज़रा माहौल ग्राउंड का बताइए, अतराफ़ का माहौल कुछ बताइए। देखिए आसिफ साहब, सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान जो है ना उसको बेहतरीन कामयाबी हासिल हुई है इस मैदान पे, और जिस तरह वर्ल्ड कप यहाँ पे गुजरा था लास्ट ईयर, उसकी बड़ी नाखुशगवार वाकयात थे जिसकी वजह से जो है ना यहाँ के शायकीन के दिल टूटे हुए थे एक तरफ से।
लेकिन इस जीत में जो है ना वो पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे जितने क्राउड हैं उनके लिए जो है ना एक नई जज्बा पैदा कर दिया है दिलों में, और मोहब्बत ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ास तौर पे अगर बात करें कि टीम के कॉम्बिनेशन की, टीम के खिलाड़ियों के जिस तरीके से एक जेल होकर यहाँ पे खेल रहे थे, जिस तरीके से इनका खिलाड़ियों का जो था वह आपस में मिलना था, फिर सेल्फी बनाना, तो एक वो चीज़ जो कमी रह गई थी लास्ट ईयर शायकीन को अपने खिलाड़ियों से मिलने की, उनके साथ जो है ना सेल्फियाँ बनाने की, उनका ऑटोग्राफ लेने की, वो कमी इस मौके पर पूरी हो चुकी है। अच्छा, और टीम की परफॉर्मेंस के हिसाब से आप क्या समझते हैं? आपका तजुर्बा इतना ज़्यादा है, को 25 बरस आप इस फील्ड में दे चुके हैं, आपको टीम में जेलिन नज़र आई? कुछ तब्दीलियां टीम में अभी होनी चाहिए, वनडे सीरीज भी शुरू होने वाली है। देखिए टीम की जो सिलेक्शन हुई है वनडे के हिसाब से, खास तौर पे कप्तान की तब्दीली हुई है, और आपके शाहिनशाह अफरीदी भी टीम में आ चुके हैं, और इस तरीके से जो टीम बनी है वनडे के लिए, और ख़ास तौर पे मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, जिस तरह तनवीर साहब कह रहे थे, मिडल ऑर्डर में और ख़ास तौर पे बैट्समैन को जो है ना बड़ी जिम्मेदारी का निभानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा, T20 में भी देखा, थोड़ा सा मिडल ऑर्डर जो है ना वो उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा था जिस तरीके से माजी में करता रहा है। ओपनिंग पेयर अगर चल जाता है पाकिस्तान टीम का तो टीम जो है ना वो नैया पार कर लेती है, लेकिन मसला फिर भी वही रहता है कि आपके बॉलर्स आके जो है ना फिर वो जान मारते हैं और टीम को जितवाते हैं। तो इस मौके पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, हालांकि साइम अयूब और फरहान की जो बैटिंग थी वो आउट क्लास थी, लेकिन टीम में जेल बहुत है, टीम में आपस में इत्तेहाद बहुत है। सलमान अली आगा जिस तरीके से टीम को लेके चले, नो डाउट हर कोई उनकी जो है ना, हालांकि मैंने प्रैक्टिस में भी देखा जिस तरीके से सलमान अली आगा और पूरी टीम जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रही थी, तो उनका कॉम्बिनेशन एक अच्छा दिखाई दे रहा था, एक वो एटमॉस्फेयर नहीं था जिससे जो है ना। जाफर साहब, आखिरी सवाल ये बता दीजिए, आप अमेरिका में हैं, बाबर आजम पहुंचे, रिजवान पहुंचे, शफीक पहुंचे, तो बाबर आजम का फ़ैन फॉलोइंग कैसी है? मतलब हमने देखा है, पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा, लेकिन इस दफ़ा आपने करीब से देखा, कुछ उसके हवाले से शेयर कीजिए। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं नहीं जाना चाहता किसी नेगेटिविटी में, पॉजिटिविटी में उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था, और बहुत अच्छा उनका टीम के अंदर मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे अपना, यही एक काफी था। लेकिन जो ज्यादातर उनका एक स्टाइल है, वो स्टाइल से थोड़ा सा और ज्यादा वो बढ़ गया, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा प्राउडली की तरफ ले जाएंगे अगर मेरे जुमले को, तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत ऐसा ही था कि जिस तरीके से बाबर आजम पहले तो इतना नखरे नहीं करते थे, लेकिन इस मरतबा थोड़ा से इस तरह के उनके अंदाज से, शायद उनके ऊपर प्रेशर था, शायद ये वजह थी कि वो जहनी तौर पे जो है ना वो अभी तक टीम के बाहर होने की वजह से वो खुश नहीं है, शायद ऐसा कुछ लग रहा था, लेकिन मैं नहीं मालूम। लेकिन जो चीज़ आवाम देखती है, जो चीज़ लोग देखते हैं, वो ऐसा दिखाई दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन साहब, आपने वक्त निकाला। उस वक्त यहाँ पर दिन का आगाज़ ही हुआ है वहाँ फोर्ट लॉडरडेल में जहाँ ये थे, तो उन्होंने काफ़ी बातें की, टीम की कॉम्बिनेशन से ये खुश हैं, आपने बातें सारी करी थी, लेकिन बाबर आजम अभी भी फ़ैन, मतलब लोग उसी की तरफ जाते हैं। जाहिर सी बात है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है ना, इस वजह से जाते हैं ना, कोशिश करते हैं कि आपकी भी कम नहीं है वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग में, आपकी भी फ़ैन फॉलोइंग कम नहीं है यूएसए में। चले अच्छी बात है, लोग देखते हैं यार। अब यूएसए के लोगों को पैगाम दे दो यार। थैंक यू कर सकता हूँ मैं यूएसए के लोगों का, वो मेरी बातें सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, जो मैं कहता हूँ वो समझते होंगे कि ये ठीक बात करता है। खैर लोगों की अपनी अपनी वो पसंद होती है। बाबर आजम की जो आप बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, इस टाइम फेमस वही है पाकिस्तान की क्रिकेट में भी और दुनियाई क्रिकेट में भी, लोग ज़्यादातर उसी का ही नाम लेते हैं। बस ये हमें है कि जितना नाम उसका है या बन चुका है, जो उसकी आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है, वहाँ से निकले किसी तरीके से, उसको भी ज़रूरत है और पाकिस्तान क्रिकेट को भी ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खेल सके, परफॉर्म कर सके। हम तो ये दुआ कर सकते हैं। तीनों फॉर्मेट्स में 4000 से ज़्यादा रन, बिल्कुल 11,000 से ज़्यादा रन T20 फॉर्मेट, बहुत कम प्लेयरों के हैं ये, बहुत कम प्लेयर्स के, और अभी 58 टेस्ट मैचेस खेले हैं, अभी तो उनका सफ़र शुरू हुआ है, लेकिन क्या वो खेल पाएंगे T20 अब आइंदा पाकिस्तान के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि एक राह बनी है उनके लिए। फ़खर जमान इंजर्ड हो गए दोबारा, तो फ़खर की इंजरी को तो तफसील से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या फ़खर के जाने के बाद आगे एशिया कप भी आ रहा है, आगे एक ट्राई नेशन भी आ रही है, उसके बाद एशिया कप के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज़ है, काफ़ी बिजी सीज़न है। तो फिर देखें, फिर तो हल ये निकलता है कि अगर फ़खर आगे ट्राई नेशन सीरीज़ नहीं खेल सकते तो फिर आप ज़रूर बाबर आजम को डालें। अब
बाबर आजम को मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एक तो आप यंग लड़कों को ट्राई कर रहे हैं ना, कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, लड़के कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमने टीम उस तरह बनानी है। तो फिर ये भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बाबर को खिलाएं कि क्या हमने जो कैंप में इसके ऊपर काम किया, थोड़ा बहुत जो माइक हैसन ने इसको बताया या जो बैटिंग कोच है इनके टीम के उन्होंने जो काम किया, क्या उस चीज़ का फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। आप इस तरह करके बाबर आजम को खिलाएं और सारे मैचेस खिलाएं, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है ना, कि उन्होंने अपनी T20 क्रिकेट में क्या चीज़ें बेहतर की है। और अगर वो आप उसको खिलाते हैं और कुछ कर जाता है तो फिर एक डोर खुल सकता है माइक हैसन के लिए भी, कप्तान के लिए भी, कि नहीं यार बहुत अच्छा खेला है, क्या करें, इसको लेके जाएं या नहीं लेके जाएं। फिर अगर वो अच्छा खेल जाता है तो फिर आप 100% कोशिश करेंगे नहीं लेके जाते हैं इसको, एशिया कप में लेके जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा है। ये एक ये भी होगा कि आपको एक ये आइडिया हो जाएगा कि यार वो प्लेयर जिसके बारे में बात हो रही थी कि नहीं जी अब इसको T20 नहीं खिलाते और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और एक हमारे पास ऑप्शन भी बड़ा ज़बरदस्त बाबर आजम की सूरत में आ गया, तो इसको फिर लेके जाते हैं। अब बाबर आजम के का डोर ओपन होने की उम्मीद पैदा हुई है। फखर जमान अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन अगर ट्राई नेशन जो इसी महीने के आखिर से में शुरू हो रही है, अफगानिस्तान, UAE और पाकिस्तान, UAE में खेलेंगे, शारजा में खेलेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा है कि बाबर अगर आते हैं तो किसी जगह आएंगे, वो कौन उनकी जगह बाहर जाएगा, इसका जवाब लूँगा तनवीर से। मज़ीद बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। और मैं अब जो ब्रेक से पहले इनसे कह रहा था और ब्रेक पे आने से पहले इनकी बात हो रही थी तो मैंने इनको कहा था अच्छा पॉइंट है भाई, अच्छा पॉइंट है आप, थैंक यू, अच्छा पॉइंट है, आप दे दें। फ़खर जमान अगर इंजर्ड हो जाता है, बाबर अगर आ जाते हैं, ये हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो बाबर किसी की जगह तो आएगा ना, तो कौन होगा जो बाबर की जगह बाहर बैठेगा T20 स्क्वाड? नहीं फ़खर जमान अगर नहीं है तो फिर बाबर आ गए। ओपनर तो वैसे ही हमारे पास साहबजादा फरहान है, हमारे पास साइम अयूब भी है, बाबर आजम को T20 क्रिकेट के साथ मैंने इसलिए ये पूछा क्योंकि माइक हैसन ये कह चुके हैं कि बाबर उसी सूरत वापस आएंगे कि वो ओपन करें। तो ओपन फिर तो ओपन किसकी जगह? तो साइम अयूब बैठेगा इसकी फिर जगह? तीसरा ओपनर आपके पास हो जाएगा ना। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट इस सीरीज़ में भी हुआ है, वेस्ट इंडीज़ में भी हुआ है, ये बांग्लादेश में भी हुआ है, किसी में फ़खर जमान खेल रहे हैं, किसी में साहबजादा फरहान को रेस्ट कराया, किसी में फ़खर को रेस्ट कराया, साइम आई थिंक सारे मैचेस खेला। तो इस तरह आप कर सकते हैं ना। अगर आपके पास 3 ओपनर आ गए, फ़खर नहीं है तो अगर बाबर आ जाता है तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली 3 ओपनर आ जाते हैं, खेलेगा ओपनर ही। यही बात जो मैं बार बार कह रहा था कि T20 में खेलेगा ओपनर। पॉइंट टेकन। अब फ़खर जमान पे अगर आए तो फ़खर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए हैं इस दफ़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि वो 4 तारीख को निकल जाएंगे। 4 तारीख अब शुरू हुई है अमेरिका में, तो वो आज किसी वक्त निकल जाएंगे। NCA में उनका रिहैब शुरू हो जाएगा। ये हैमस्ट्रिंग के करीब ही कोई इनको इंजरी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी हुई थी। तो क्या ये इंजरी कैरी कर रहे हैं? 34 साल के हो चुके हैं। देखें मसला ये, देखें ये इसमें तो पहली बात सबसे पहले ये है कि जब आप 30 से ऊपर जाते हैं ना तो आपको इंजरीज का सिलसिला शुरू 34 साल के ऑन पेपर, ठीक है। आपको फिटनेस पे बहुत काम करना पड़ता है, आपको जिम वर्क बहुत तगड़ा किस्म का करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं जिम नहीं, वो उनको मुझे नहीं पता उनकी कितनी समझ है। जिम वर्क बहुत तगड़ा करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर आप इन जिम में अगर आपने कहीं वो आपने सही तरीके से नहीं किया तो एज बढ़ती जाती है, मसल्स में जान कम होती है। मसल्स डे बाय डे आपके मसल्स जब उम्र बढ़ती है आपके मसल्स छोटे पे छोटे श्रिंक होने लग जाते हैं। तो उसको ज़रा सेट रखने के लिए आपको ज़रा जिम वर्क ज़रा तगड़ा करना पड़ता है कि अगर आप 34 के हैं, 35 के हैं, उससे ऊपर आप जाते हैं तो फिर उस पर लोड ना पड़े। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंजरी प्रोन्स होते हैं, उनको बार बार इंजरीज होती हैं। तो फ़खर जमान का मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं थोड़ा बहुत बेहतर हो जाते थे, वो फिट फ़ौरन आ जाते इंटरनेशनल क्रिकेट पे। मुझे ऐसा कहीं फील होता। अभी चैम्पियन ट्रॉफी में भी उनका नी का मसला हुआ था, उसमें भी इंजरी उनको इतनी बुरी हुई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद वो कह रहे थे मैं फ़िट हो गया हूँ, मैं आ गया हूँ वापस।
तो कोशिश ये करें जो भी लड़का अनफिट हो वो प्रॉपर फिट होके पाकिस्तान टीम में आए। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ पे। दूसरी टीम के प्लेयर्स अनफिट होते हैं, कुछ अरसा वो रहते हैं, बाहर रहते हैं, फिट करते हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, नेट सेशन में हमें नज़र आते हैं, उसके बाद जो वो टीम के अंदर आते हैं ऐसे लगता ही नहीं है कि ये लड़का अनफिट हुआ था। चाहे आप उनके बैट्समैन की बात करें, चाहे फास्ट बॉलर की बात करें, हमारा लड़का आके स्ट्रगल करता है क्योंकि प्रॉपर फिट ही नहीं होता। और फिटनेस के बाद जब वो इंजर्ड होके सेट होता है उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस मैचेस खिलाते ही नहीं है। प्रैक्टिस मैचेस कौन से, हम डोमेस्टिक के मैच वो खेलता ही नहीं है। ठीक है, सही है ना। तो आप कम से कम कोई लड़का फिट होके आता है तो आप बेशक जिस फॉर्मेट में वो खेल रहा है उसी फॉर्मेट का क्रिकेट आप जो है उसको T20 में खिला के देख लें कि भाई ये पूरा सीजन अगर खेल रहा है फिट है या नहीं है। जल्दबाजी हम करते हैं इसीलिए दोबारा लड़के से बात हुई थी। फखर जमान के साथ ये पिछले कोई 1.5 साल से हो रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी वो बाहर थे। तो सर आप भी काफ़ी नाराज़गी आपने भी शो की थी कि वो क्यों नहीं है। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आकिब जावेद के तवस्सुस से हमें पता चला कि उनकी नी में कोई मसला है। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आए, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए, उसके बाद फिर अब दोबारा इंजर्ड हुए और एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी इंजरी तकरीबन वैसी ही है जो चैंपियंस ट्रॉफी में इनको हुई थी। खैर ये बात तो दीगर है, लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई पिछले हफ्ते को। WCL का फाइनल हुआ, उसमें पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार गया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने WCL मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया, उनको बैन कर दिया। WCL में पाकिस्तान के नाम से आप कुछ नहीं रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते। पाकिस्तान का नाम इज़ डेडिकेटेड टू द टीम ऑफ पाकिस्तान, या विमेन टीम हो या मेंस टीम हो या और कोई टीम हो, जैसे डिसेबिलिटी के साथ जो लड़के खेलते हैं वो दे आर रिकग्नाइज्ड बाय द PCB, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फैसले से पहले, आने से बहुत पहले हमने प्रोग्राम किए हैं, आपकी क्लिप्स मौजूद हैं। आपने जो कहा कि भाई इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन ले लिया। देखिए मैंने उस वक्त बोला था, बहुत कड़े अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने उस वक्त भाई आप जैसे कड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। देखिए जब ये स्टोरी हुई थी, मैं उस राउंड के मैच की बात कर रहा हूँ, जब हमने ये डिस्कस किया था अगले दिन कि जब इंडिया ने मना किया था हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, अगले दिन हमने जब शो किया था मैंने बोला था कि ये इस टूर्नामेंट की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। अब ठीक है, आगे चल के कोई ना कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र आएगी जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये हमने शो में बैठ के ये बात की, ठीक है, वही सब कुछ हुआ। देखिए उसकी रीज़न है, ये जो क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है ये बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि ये जो लीग हो रही है इसका ICC से कोई ताल्लुक नहीं है। जब किसी लीग का ICC से कोई ताल्लुक नहीं होता, उस लीग के अंदर आपकी कंट्री, दुनिया की कोई भी टीम्स खेल रही हैं, उसकी कंट्री का नाम यूज़ होना ही नहीं चाहिए। जो भी क्रिकेट हो रही है जिसका ICC से कोई ताल्लुक नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैंने एक ट्वीट भी की थी, शायद क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों ने देखी भी हो। मैंने उस ट्वीट में ये भी बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और चीज़ नोट करनी है अब, कि दुनिया की कोई भी लीग हो रही है उसमें पाकिस्तान की सिटी का नाम भी कहीं किसी लीग में यूज़ नहीं होना चाहिए, किसी सिटी का भी नाम यूज़ नहीं होना चाहिए। मतलब हमने बहुत सी लीग्स देखी है ना जिसमें सिटीज़ के नाम यूज़ हो, फलाना ग्लेडिएटर तो फलाना ये तो फलाना वो, सिटीज़ के नाम यूज़ होते हैं। सिटीज़ के नाम कहाँ यूज़ होने चाहिए? जब आपकी अपनी लीग हो रही है अपने मुल्क के अंदर, उसमें तो जाहिर बात आप 100% अपनी सिटी का नाम यूज़ करते हैं ना। उसके अलावा भी दुनिया की आप लीग्स देखें, जिस तरह मैं अगर IPL की बात करता हूँ या और लीग्स के अंदर जिन जिन ऑनर्स ने टीम्स ली हुई हैं वो डिफरेंट और किसी कंट्री की सिटीज़ के नाम लेके वो टीम्स बनाई हुई होती हैं। ये नहीं होना चाहिए। जिस जगह पे जो लीग हो रही है उसी सिटी के नाम होने चाहिए। तो आप जो लंका प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं या लंका लीग की बात कर रहे हैं, तो लंकन ग्लैडिएटर्स के नाम से हैं, लेकिन वो शहर तो नहीं है। ग्लैडिएटर तो एक साइन है, एक सिंबल है। नहीं, मैं उस चीज की बात ही नहीं कर रहा। सिटीज का नाम यूज होता है। अच्छा सही है, ठीक है। जिस तरह और इंडियन IPL में जिस तरह सिटीज के नाम है, उनकी नाम से कितनी टीम्स जो है वो और लीग्स में वही नाम यूज हो रहे हैं। इंडिया का गम है आपको, ठीक है, नहीं IPL का गम है आपको, छोड़े उनको। नहीं, मैं उसकी बात मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और लीग्स में भी इस तरह होता है, दुबई में कितनी लीग्स हो रही हैं उसमें भी हो रहा है। तो सिटी का नाम भी क्रिकेट बोर्ड को मना करना चाहिए कहीं यूज ना हो, क्योंकि जब इस किस्म के इंसिडेंट होते उसमें आपका पाकिस्तान का नाम भी ख़राब होता है, या अगर आपकी सिटी जो है वो नाम यूज़ हो रहा होता है वो ख़राब होता है। आपने बुरा मनाया था और बड़ा जायज़ था, क्योंकि पहले मैच के बाद पाकिस्तान की टीम 1 पॉइंट लेकर खुश हो गई थी
और उसका किसी ने जिक्र तक नहीं किया। ये तो बहुत ज्यादती की थी पाकिस्तान की उस टीम ने जो वहाँ खेल रही है WCL, तो ये तो ज्यादती की बात है। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मैं आपको अगर पढ़ के बताऊँ तो बहुत ही शदीद मायूसी और सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। और इसमें बाकायदा इजलास हुआ था पाकिस्तान का जिसमें सारे लोग ही मौजूद थे, जो BOG कहलाती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसमें सब लोग शामिल थे। और अब आइंदा वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शरीक मुतफ़िक़ का फ़ैसला किया है। इस हवाले से नाम के इस्तेमाल के हवाले से WCL ने जानबूझकर मैच ना खेलने वाली टीम को 1 पॉइंट देने का जो फ़ैसला किया वो खेल की रूह के मनाफी है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कहा। ये जो मैंने आपको भी बात बताई इसमें बहुत सख्त रद्दअमल है। उसके अलावा पाकिस्तान लेजेंड्स मैच की मनसूखी के हवाले से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में दोहरे मयार और तासुब का पुलंदा है। मतलब और क्या आप सुनना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड ये कह रहा है। बिल्कुल सही बात तासुब किया आपने। नहीं, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही है। ऐसी तो उन साहब से पूछें जो इसके इंचार्ज हैं। बिल्कुल, देखिए बात सीधी ये है कि उस लीग में आपको भेजने ही नहीं चाहिए किसी प्लेयर को, ना पाकिस्तान का नाम यूज़ होना चाहिए जहाँ पे जो ICC के अंडर में ना हो। ICC के अंडर में जो लीग है आप उसमें अपने प्लेयर्स को भेजें, ठीक है, उनको भेजें, जाएं आप क्रिकेट खेलें, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ, बोर्ड है उस लीग के नीचे, एक बोर्ड के अंडर क्रिकेट हो रही है। हाँ। तो इसमें तो नहीं है, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि भाई पूरी टीम मना कर सकती है, मैं उसके साथ नहीं खेलना चाह रही, क्या हुआ, मना कर दिया, सेमीफाइनल इंडिया ने मना कर दिया। किसी इवेंट में इस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आपको याद है एक बात मैंने और बोली थी कि मना उन्होंने किया, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि हमारी बेइज्जती हुई है। ये भी आपको याद है, मैंने ये वर्ड यूज़ किए थे, बिल्कुल कहा था। ठीक है, जिस पे आपने बोला था कि जी शाहिद अफरीदी के नाम पे, शाहिद अफरीदी के नाम की वजह से उन्होंने किया। मैंने आपसे क्या बोला कि यार शाहिद अफरीदी का नाम लें चाहे कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगा कि यार हमारी बेइज्जती हुई है, आए हैं नहीं जी इनके साथ नहीं खेलना, मतलब क्या नहीं खेलना, और 1 पॉइंट हमसे जीत गए, और फिर जीत तो ये तो डबल बेइज्जती है। ठीक है ना, जीत के भी चले गए, सही है। तो बिल्कुल अच्छा फैसला किया। और जो इनिंग डिविलियर ने खेली उसके बाद तो बहुत ही अच्छा फैसला किया कि ना ही खेले तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, एक इनिंग और साहब भी खेल गए जो लीग के ओनर हैं, वो प्रेजेंटर को प्रपोज करते हैं, वो कहते हैं मैं आपको प्रपोज करूंगा शाम में। यार ये तो सीरियसनेस का आपका मतलब यानी ये मयार है। आप ये देखो यार, मतलब आपसे पूछा क्या काम है, आपने ये कुछ बोल दिया, मतलब इसके अलावा मेरा यही काम है जो उसने काम किया, प्रपोज कर दिया। अजीब चक्कर है, ये होता है। हो सकता है आपका कुछ चल रहा हो मामला, अच्छी बात है, आपको अल्लाह खुश रखे, आपकी शादी हो, जो भी हो, लेकिन ऐसा प्रेजेंटर भी हैरान परेशान रहेगी। खैर ये जाती बात है। भाई देखिए बात में व्यूज भी तो लेने ना। मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि इसलिए अब चलें, अब हम बात इसको हम और ज़्यादा इस पर मोहरे तस्दीक लगाते हैं कि पॉपुलैरिटी खो गई थी ये लीग। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान का मैच ना होना, इंडिया का मैच ना होना, और जिस भोंडे अंदाज से इंडिया की टीम पीछे हटी, उससे पॉपुलैरिटी खो गई थी। अच्छा, अब कुछ ना कुछ तो करें। आप मुझे बताएं, ये जो क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है, ये आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है, शायद ये लोगों को बताने के लिए, कि ये लीग तो होगी लेकिन हमारे अगर टीम होती है तो पाकिस्तान का नाम यूज नहीं होगा, पाकिस्तान का नाम कोई और नाम यूज होगा, कोई और नाम कोई भी और नाम यूज, कोई और नाम, ठीक है। और जो बाकी प्लेयर्स हैं, और NOC लेकर गए थे, वहाब रियाज सही थे है। जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार हैं। तो नहीं होना चाहिए आजकल कोई ओहदा नहीं है वहाब साहब के पास, मुझे नहीं पता क्या ओहदा है उनके पास, लेकिन वहाब रियाज उसमें थे, सोहेल तनवीर थे, हफीज उसके कप्तान थे, सईद अच्छा, अजमल ये थे। आपने ओहदे की बात की है ना, आपको पता ना, मैं चेयरमैन साहब को मैसेज देता रहता हूँ कोई ना कोई बैठ के, ये मैसेज, ये आपने बात की, ये मेरे जहन में, ये मैसेज भी देना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को कि सर ये जो क्रिकेट बोर्ड में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, जो आके काम करते हैं, उनको थोड़ा सा ये इजाज़त ना दिया दें कि जाएं लीगें भी खेलें, जाए टीवी पे भी बैठे जाके और क्रिकेट बोर्ड में भी आएँ। ये लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि जी क्रिकेट बोर्ड में भी नौकरी कर रहे हैं और टीवी पे भी बैठते हैं तो छुट्टी लेके कहीं चले जाते हैं। तो आप ऐसे लड़के को साइन करें, ऐसे क्रिकेटर को क्रिकेट बोर्ड में लेके आएँ, आप उससे ये पूछें कि भाई आपने कहीं और जाना वाना तो नहीं है, आप पूरा काम यहीं करेंगे, फुल टाइम जॉब आप यहीं क्रिकेट बोर्ड में बैठ के करेंगे, अदरवाइज़ हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों को लाएं जो पूरा टाइम दे, ऐसे लोगों को मत लाएं कि वो आगे पीछे जाएं। इसकी वजह से फिर इदारे का नाम ख़राब होता है, फिर लोग कहते हैं कि नहीं यार कोई सिस्टम विस्टम नहीं है। अगर आपने मुझसे सिस्टम की बात की है तो मैंने बोला चलो ये भी मैसेज दे। चले, इसी वजह से मिसबाह हक नहीं आए पाकिस्तान के रेड बॉल के, बिल्कुल कोच इसी वजह से नहीं आए क्योंकि वो मसरूफ़ है, बिल्कुल ठीक है, उनकी मसरूफियात है। तो अब अजहर महमूद इसलिए कंटिन्यू किया उनको एज इंटरिम हेड कोच ऑफ द रेड बॉल, क्योंकि उनका अच्छा बहुत सी ना लोग ना बातें करते हैं कि यार
इदारे का गलती होती है ना, इदारे की गलती होती है। इदारे क्यों ऐसे प्लेयरों को लेते हैं जो जिसने कमेंट्री भी करनी होती जिसने, तो मैं आगे से पता क्या कहता हूँ, यार तो आप में खुद अकल समझ नहीं है, आप में खुद भी तो अकल समझ होनी चाहिए ना कि यार मैं अगर कहीं काम कर रहा हूं, मैं नहीं जाता कहीं और, मैं इसी जगह पे काम करता हूं। तो इंसान में खुद भी अकल होनी चाहिए कि मैं एक ही काम करूं, जो कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स में, कुछ क्या ज़्यादा क्रिकेटर्स में कम नज़र आता है। हमारे क्रिकेटर कहते हैं 80 सेलेक्टर भी बन जाइए, हमारे क्रिकेट कहते हैं 80 चेयरमैन भी बन जाइए, हमारे क्रिकेटर कहते हैं 80 कोच भी बन जाइए। हमारा हर क्रिकेटर, उसकी सोच ही होती है, अगर मैं कोचिंग की तरफ आया हूं तो मैंने पाकिस्तान टीम का कोच बनना है, अगर मैं इस सिस्टम के अंदर आया हूं तो सब कुछ मैंने बन जाना है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो पहले के जो लोग थे, उन्होंने जो काम किए में हैं, ये सारे उस चक्कर में चलते हैं, यार वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये चीज भी खत्म होनी चाहिए। प्रोग्राम खात्मे की तरफ है, लेकिन आज जो मैच हुआ इंग्लैंड और इंडिया का, वो शानदार टेस्ट मैच हुआ। आखिरी दिन 36 रन चाहिए थे और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज़ किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज़ का टॉप विकेट टेकर 23 विकेटों के साथ, शानदार बॉलिंग सिराज की जानिब। तो सिराज के लिए मैं कहूँगा ज़बरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आऊंगा। 23 विकेट ले गया आपने। भाई। अच्छा 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन लें, आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात सुनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। पहली ये तो नहीं कहा, लेकिन ठीक है, आपने कहा कि अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। अब मेरी आपके बात, पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है इस टेस्ट मैच, इस सर सीरीज मेरी से बात, पहले या बीच में यही तो मसला ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप मौजूद है, मेरा सब कुछ मौजूद है। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता, मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। बॉलर मैंने ये बोला, इस मयार का बॉलर आपने, मैंने ये बोला कि 23 विकेट ले गया, सबसे हाईएस्ट है। दूसरे मैंने ये बोला पर विकेट 17 है। देखिए स्ट्राइक रेट 52 का, उसका ये याद रखिएगा, 52 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है 52 का टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट। ठीक है, उसकी वजह से आप विकेट्स बहुत कम लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। तो मैंने ये बोला था कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है ये। अच्छा सुन ले, ये मेरे अलावा भी इंडिया के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि यार उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। अब आपने 23 विकेट्स की बात की, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस टेस्ट सीरीज के अंदर, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पसंद न पसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी एक होती है। किसी को कोई प्लेयर समझ आता है, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या तो अच्छा एक और सुने, एक और बात, ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को, तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया तूने। ओ भाई वो थोड़ा टेस्ट मैच का बोरा, ओ भाई थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो। जब मैं ये कभी किसी क्रिकेटर के बारे में बोलूंगा ना कि जी इसको बॉलिंग नहीं आती, ये बेकार है, ये तो फिर इस किस्म की बात करे, ठीक है, तो मतलब ये नहीं, फजूल में ये चीजें खैर वो करते हैं, करने दें। तो आप अगर उसके अलावा पर्सनल हो गए सिराज, नहीं, मैं मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को समझ नहीं आता। देखिए सुन ले, मैं समझ नहीं आता, मैं जिस टाइम पर्सनल, लेकिन आज जो बॉलिंग उसने की वो, मैं जिस टाइम पर्सनल होता हूं, आपको पता मैं हंसता भी नहीं। हाँ ये बात तो यार मैं हंस रहा हूँ, दूसरे लोग हंसते हैं, दूसरे लोग हंसे ना हंसे, वो आपने तो बातों बातों में कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बात मारी देनी होती, मुझे सब पता है। दूसरे हंसे ना हंसे वो बात की बात है। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की। अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, 23 आउट है। कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर, ने भी 3 शायद। तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी, तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है। हाँ, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा केएल राहुल, आप शुभमन गिल को छोड़ दें,
वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को देखो, बेहतरीन 500 रन तो वही कर गया है, और मौके पर। और मौके पर। ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं, इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गेल हो गया, हर लड़के ने 100 की है। उनके जितने ही बैट्समैन है सबने 100, 2-2 100 सबने किए ज्यादातर, बिल्कुल ठीक है ना। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उसके साथ जो नीचे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और प्लस उसके साथ ये हुआ कि इंग्लैंड क्यों स्ट्रगल किया कि इंग्लैंड के पास नए बॉल के बॉलर करने वाला बॉलर ही नहीं है। एंडरसन के जाने के बाद, स्टुअर्ट ब्रॉड के जाने के बाद ये स्ट्रगल कर रहे हैं नए बॉल से। इनके पास सारे ऐसे बॉलर हैं जिनकी हाइट है, वो तेज गेंद करते हैं, लेंथ पीछे है। टेस्ट क्रिकेट में आगे लेंथ होती है। मैं बार बार कहता हूं, हर किसी को, यंगस्टर को भी बैठ के मैसेज दे रहा हूं, वो टेस्ट क्रिकेट का या वो 4 डे क्रिकेट का बॉलर ही मैं उसको नहीं मानता जो सामने चौके ना खाता हो। मिड ऑन मिड ऑफ पे उसको चौके पड़ेंगे, वो बड़ा बॉलर है, वो बड़ा बॉलर बनता है। वो बॉलर नहीं है जो बैकफुट पंच खा रहा है, जो ऑन पे खा रहा है। इसका मतलब ये उसकी लाइन लेंथ नहीं है। जब आप सामने चौके खाने लग जाओगे, वहीं से बैट्समैन घबराएगा कि यार ये सामने 1 मारा है, 2 मारा है, यहां से जरा सा हिला, बोल्ड भी हो सकता हूं, लेग बिफोर भी, ड्राइव मारते, स्लिप, कॉर्ड बैंड, सब कुछ हो सकता है। वहीं से दुनिया के जितने बड़े भी बॉलर हैं देख लें, सारे सामने से आउट किए हुए। अगर किसी ने 700 आउट किए हुए, 700 में से फास्ट बॉलर के 550 सामने से आउट होंगे। बाकी अब कह लें कट में मारा, थर्ड मैन पे हो गया, पुल पे मारा, इस तरह करते हुए। तो बॉलिंग करना सीखें सामने। ये प्रॉब्लम हुई। और ये आपको याद होगा कि मैंने ये जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था, मैंने ये बोला था कि इंडिया के बॉलर्स इनको ट्रबल में कर सकते हैं क्योंकि वो विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर इंडिया के बॉलर्स ने इस वजह से तंग किए क्योंकि उनको नया बॉल करना आता है सबको। सही है, बहुत ज़बरदस्त बात तनवीर ने चलते चलते की। इट वॉज अ ट्रू मास्टर क्लास फ्रॉम अ फास्ट बॉलर ऑफ हिस, मैंने अपने टाइम के बड़े फास्ट बॉलर ये रहे हैं। 517 विकेटें इनकी फर्स्ट क्लास में, 517 सही, 16 516 फर्स्ट क्लास विकेट्स। उसके अलावा टेस्ट मैचेस की वो कंबाइन होती हैं फर्स्ट क्लास के, लेकिन टेस्ट मैचेस में भी इनकी विकेटें बहुत शानदार थी। 5 टेस्ट मैच खेले, लेकिन उनमें इम्पैक्ट इन्होंने छोड़ा। तो इन्होंने चलते चलते जो बात की, फास्ट बॉलर वही है जो सामने रन उसको पड़ जाएं लेकिन शॉर्ट बॉल ना करे, यानी स्क्वायर ऑफ द विकेट अगर उसको रन्स पड़ रहे हैं तो ही इज़ नॉट अ प्रॉपर फास्ट बॉलर। दिस वॉज सेड बाय तनवीर। आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी बातें की, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। आप अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। तनवीर साहब को इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।